सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। श्रीमद् भागवतम महापुराण अनटच्ड स्टोरीज़ पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अपने आज के एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले तो मैं आप सबका, अपने सभी व्यूअर्स का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो पूरा 108 एपिसोड्स का जो सीरीज़ थी वो आप सब लोगों ने बहुत मन से देखी। आप सब ने मुझको बहुत ज़्यादा, मेरे उस काम को बहुत सराहा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक इतनी बड़ी नॉलेज जो थी मैं आप तक पहुँचा पाई और आपने उससे फ़ायदा भी उठाया। और अपनी जैसे आज से जो मैं एपिसोड स्टार्ट कर रही हूँ, अब मैं आप लोगों को आने वाले कुछ एपिसोड के अंदर अब भगवत गीता सुनाने जा रही हूँ। भगवत गीता मेरे को भगवत गीता को जो चुनने का जो कारण है वो ये है क्योंकि मैंने आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण पूरी सुनाई थी। और अब जैसे क्योंकि हम लोग, बहुत सारे लोगों को बहुत ये नहीं पता होता काफ़ी टाइम तक कि श्रीमद् भागवतम महापुराण क्या है और भगवत गीता क्या है। तो जब आपने महापुराण पूरी सुन ली है तो मुझे लगता है कि आप भगवत गीता भी जब आप पूरी सुन लेते हैं तो उसके बाद आपका पूरा एक कंप्लीट पैकेज सा बन जाता है कि मतलब अब हमने ये चीज़ पूरी, हमको अच्छे से समझ आ गया है कि महापुराण क्या है और भगवत गीता क्या है। श्रीमद् भागवतम महापुराण को आप जानते हैं कि उसके अंदर, महापुराण के अंदर 17 जो पुराण थे उन सारे पुराणों का जो निचोड़ है वो श्रीमद् भागवतम महापुराण में है और प्लस भगवान श्री कृष्ण की गाथा है। और भगवत गीता जो है, भगवत गीता के अंदर जो युद्ध भूमि के अंदर अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको उपदेश दिए थे, कर्म के उपदेश, फल के उपदेश, परमात्मा का, आत्मा के जो उपदेश दिए थे, वो सारे के सारे उपदेश जो हैं वो हमारे भगवत गीता के अंदर हैं। हो जाता है क्योंकि वो उपदेश सिर्फ भगवान ने अर्जुन के लिए ही नहीं दिए थे, वो जन साधारण के लिए भी उपदेश थे। मतलब उन उपदेशों को, भगवान के दिए हुए उपदेशों को हर युग के अंदर अमल करा जा सकता है। और स्पेशली कलयुग के अंदर हम जैसे लोगों को बहुत ज़रूरत है उन सब उपदेशों को फॉलो करने के लिए, जिससे हमको हमारी जो रोज़ की परेशानियां हैं वो हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा कैसे पा सकते हैं? क्योंकि जब तक जैसे हमारा जीवन है, हर जीवन के अंदर परेशानियां, सुख दुख आते रहते हैं। तो परेशानियां तब विकट रूप ले लेती हैं जब हम उनको डील नहीं कर पा रहे होते। तो ये आप जब भगवत गीता के जब उपदेश सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के, तो उससे हमको अपनी उन परेशानियों को डील करना आ जाता है। और जब हमको परेशानियों को डील करना आ जाता है तो हमको वही जो परेशानियां हैं वो हमको छोटी लगने लगती हैं, या हमें लगने लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया है। भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में जैसे मतलब मिनिमम एक अध्याय के अंदर 20 श्लोक हैं और मैक्सिमम 78 श्लोक्स हैं। तो इनको मेरी कोशिश ये होगी कि जैसे 18 अध्याय हैं तो मैं 18 एपिसोड्स बनाऊं और भगवत गीता में कंप्लीट कर दूं। हाँ, अगर जैसे 78 श्लोक जो हैं वो वाला एपिसोड मेरा हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो रहा हो अगर, तो मैं मे बी शायद उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहूँगी। और अगर कंफर्टेबली अगर वो बन सकता है तो मेरी कोशिश सबसे ज़्यादा तो यही रहेगी कि भगवत गीता के 18 अध्याय मीन्स 18 एपिसोड्स, जिससे आप उससे कनेक्शन अच्छे से कर सकेंगे। फर्स्ट एपिसोड मतलब पहला अध्याय, सेकेंड एपिसोड मतलब दूसरा अध्याय। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा भगवत गीता सुनाने वाली हूँ। तो अब नेक्स्ट एपिसोड से मैं आपको अध्याय 1 सुनाना स्टार्ट करूँगी, पहला अध्याय शुरू करूँगी। और मैं उम्मीद करूँगी कि जिस तरीके से आपने मेरे भगवत महापुराण को आपने पूरा सुना है और समझा है और दिल से पसंद करा है, उसी तरीके से आप पूरा भगवत गीता भी बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको भी पसंद करेंगे। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय गोपाला।